आज का इंसान इतना गुस्से में और तनाव में क्यों है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशाएं सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे, क्योंकि मैं आप सबके लिए प्रार्थना और दुआ करता रहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई बहन सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का इंसान इतना गुस्से में और इतना तनाव में क्यों है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज अधिकतर लोग बेहद तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। हमारी जिंदगी पर बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिससे हमारा दिमाग और जिस्म दोनों बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। हम देखते हैं कि आज के लोग चिंता, दहशत, उदासी और बेबुनियाद डर के आलम में जी रहे हैं। लोग जिंदगी के दुखों का सामना नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि आज मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और हृदय चिकित्सकों के कक्ष ठसाठस भरे हुए हैं, ठसाठस। हम आर्थिक रूप से घोर विपत्ति के आलम में हैं। हम टूटे हुए वैवाहिक रिश्तों और उजड़े हुए घरों को बसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ लोग इस कोरोना काल में इसलिए उदास हैं, उनका कोई प्रियजन चला गया है। यह हलचल और तनाव सिर्फ हमारे मन पर ही नहीं असर नहीं करता, वरन हमारे दिमाग पर और जिस्म पर बहुत असर डालता है। कई प्रकार की बीमारी को जन्म देती है हमारे दिमाग की अस्वस्थ हालत। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि बीपी, शुगर, हृदय की बीमारियां और अन्य बीमारियां 90% बीमारियों की जड़ केवल चिंता है। हमारे ऋषि मुनि ने तो पहले ही बोल दिया था कि चिंता चिता समान है। अब वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है जो 10% बीमारियां हैं वो हमारे पेट की वजह से होती है, गलत खान पान की वजह से। बाकी 90% बीमारियां इस मानसिक तनाव की वजह से, हमारे क्रोध, हमारी भावुकता, अत्यधिक भावुकता की वजह से होती हैं। और जब ये बीमारियां होती हैं तो इनका इलाज बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। पेट की गड़बड़ का इलाज जल्दी हो जाता है क्योंकि वो खान पान की वजह से होता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जो मानसिक तौर पर बीमारियां होती हैं, एक बार होने के बाद उनका इलाज बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबे समय तक दवाइयां खाते रहना पड़ता है। अध्ययन ने साबित किया है कि जब हम अत्यधिक गुस्से से या अत्यधिक भावुक होते हैं तो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। हमारे शरीर में अजीब सी हरकतें होती हैं और तरह तरह के केमिकल आते हैं जो हमें सब कुछ छोड़कर भाग जाने पर या लड़ाई लड़ने पर विवश करते हैं। हमारे शरीर में ऐसे केमिकल होते हैं दोस्तों जो हमें सब कुछ छोड़कर भाग जाने पर या लड़ाई लड़ने पर विवश करते हैं। ये केमिकल लोचा है। ये सब होता है अत्यधिक गुस्से से, अत्यधिक तनाव से या अत्यधिक भावुकता की वजह से। और हम सामाजिक नियमों का सोचकर चुपचाप सह लेते हैं, अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं।
जिससे हमारे शरीर में जो केमिकल के रिसाव होते हैं उससे हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती हैं। जरूरत इस बात की है कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे तनाव के दिमागी, भावनात्मक और शारीरिक प्रभाव को दूर किया जा सके। मेरी नज़र में, मेरे अध्ययन में और मेरे अनुभव में इसका एक ही इलाज है और वो है श्री भगवान जी। अपने भगवान को हर पल, प्रति क्षण, प्रति पल ध्यान में रखिए। प्रति पल, प्रति क्षण उस मालिक की याद को दिल से मत निकालिए। मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि अपने दोनों हाथ मालिक को सौंप दो, फिर देखो इस दुख में भी आनंद आएगा। और मालिक का ध्यान प्रतिपल कैसे किया जाए, हर क्षण कैसे मालिक के साथ में रहा जाए, मैं आपको बताता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मालिक केवल मेरे हैं, केवल मेरे, और मैं केवल मालिक का हूं, और मालिक को पूर्णतः अपने आप को सौंप दो। कैसे सौंपोगे? देखिए, मैं पूर्ण रूप से, पूर्णतया श्री भगवान जी को समर्पित हूं। इसलिए मेरे सारे दर्द, मेरे सारे गम मुझसे दूर हो गए हैं, क्योंकि मैं पूर्णतया, पूर्ण रूप से श्री भगवान जी को समर्पित हूं। इसलिए मेरी सारी परेशानियां, मेरे सारे दर्द मुझसे दूर रहते हैं। आई बात समझ में? और मेरे पूर्ण रूप से समर्पण के कारण मेरी आशा, मेरी इच्छाएं सब पूरी होती हैं। जैसे पौधों में फूल हमेशा खिले रहते हैं ना, उसी तरह मेरी सारी आशाएं, सारी जरूरतें श्री भगवान जी पूरी करते रहते हैं। मैं पूर्ण तरह से श्री भगवान जी को समर्पित हूं। सब जगह, सब जगह प्यार मौजूद है, सब जगह प्यार मौजूद है। अब मैं कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है सब कुछ श्री भगवान जी की आज्ञा अनुसार हो रहा है। सब कुछ वही कर रहे हैं, सब कुछ। मेरी जिंदगी में कोई दुख आया भी है तो मुझे मालूम है समयानुसार वो दुख भगवान जी दूर करेंगे, जरूर करेंगे। अब मुझे कहीं इधर उधर शांति और आश्रय की खोज में भटकना नहीं पड़ता। मुझे दर दर भटकने की जरूरत ही नहीं। मैं अपने श्री भगवान जी का भिखारी हूं और मेरी आवश्यकता है मेरी जेहन में आने से पहले ही पूरी हो जाती हैं। मेरी जरूरतें मेरी जेहन में आने से पहले ही श्री भगवान जी दूर कर देते हैं, लेकिन मेरी जरूरतें और मेरी आशाएं, आवश्यकताएं हमेशा पूरी होती रहती हैं। जैसे पौधों पर हमेशा प्यारे प्यारे फूल लगे रहते हैं, मैं पूर्णतया हमेशा अपने भगवान जी को समर्पित हूं। पूर्ण रूप से भगवान जी का हूं, पूर्ण रूप से, इसमें कतई संशय नहीं है। मैं भगवान जी का बच्चा हूं। श्री भगवान जी, मैं दिन रात श्री भगवान जी का याद में मस्त रहता हूं। मेरा मन मयूर हमेशा नाचता रहता है भगवान जी की याद में। मेरी आशा, मेरी आवश्यकताएं हमेशा पूर्ण होती रहती हैं, हमेशा, बिना मांगे।
क्योंकि मैं पूर्णतया श्री भगवान जी को समर्पित हूं, पूर्णतया। हमेशा प्रार्थना किया करो सबके लिए, सबके लिए हमेशा प्रार्थना किया करो। सबकी खैरियत की दुआ मांगा करो, सबकी खैरियत की हमेशा दुआ किया करो, हमेशा। भाई और बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए, श्री भगवान जी के लिए दुआ किया करो कि भगवान जी सबको खुश रखो, सबको खुश रखो मेरे प्यारे भगवान, सबको खुश रखो। भगवान जी रूठ न जाए। 84 लाख योनियों में सभी जीवों के लिए दुआ किया करो, सभी जीवों के लिए दुआ मांगा करो, कहीं श्री भगवान जी रूठ न जाए। 84 लाख योनियों में सभी जीव मेरे से जुड़े हुए हैं, सभी जीव, केवल मनुष्य जाति नहीं, सभी जीव उस मैग्नेटिक वेव से, उस धागे से जिसे हम चेतना शक्ति कहते हैं, सब जुड़े हुए हैं। उस धागे के द्वारा हम सब एक ही माला में पुरे हुए हैं, एक ही माला में। माला तो नजर आती है लेकिन धागा नजर नहीं आता। इसीलिए सब उस चैतन्य शक्ति के द्वारा एक ही माला में पुरे हुए हैं, सब में वो मौजूद है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं सबके पास पहुंच जाती है। सबके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब श्री भगवान जी रूठ जाते हैं तो जिंदगी जो है मुर्दे के समान हो जाती है। मैंने अपना सब कुछ श्री भगवान जी को समर्पित कर दिया है, मेरा सब कुछ भगवान जी का है, मैं भी भगवान जी का हूं। ऐसा प्रतिपल प्रति क्षण अपने दिमाग में ऐसा विचार लाते रहिए, भगवान जी मैं आपका हूं। मेरे प्यारे श्री भगवान जी, आपका हमारे साथ जो योग है, जो जुड़ाव है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आपका हमारी आत्मा के साथ जो योग है, उसका वर्णन अकल्पनीय है, कल्पनाओं से भी परे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप केवल माला को देखते हो, धागा आपको दिखता नहीं है। उस धागे को केवल आप अनुभव कर सकते हो, उस चेतना शक्ति को आप अनुभव कर सकते हो। और जिसने अनुभव किया तो आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। आपने अनुभव कर लिया कि सारे कार्य मेरे भगवान जी के द्वारा पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन आप वर्णन नहीं कर सकते। आप सबको ये बोल सकते हैं, मेरे सारे कार्य, मेरी सारी जरूरतें श्री भगवान जी पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। मेरी आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने वाला श्री भगवान जी, आपको कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। हमेशा मालिक का आभार व्यक्त करते रहिए, हमेशा हमेशा मालिक का आभार व्यक्त करते रहो, क्योंकि उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है दोस्तों, लेकिन कीचड़ कमल के फूल को छू भी नहीं पाती। उसी तरह इस संसार में संसार बहुत खूबसूरत है दोस्तों, लेकिन अगर आपको लगता है
कि इसमें कोई त्रुटि है, तो त्रुटियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। अगर आप भगवान जी के साथ ने अपना जोग जोड़ लिया है, तो आप कीचड़ में रहते हुए कमल के समान रहेंगे। वो कीचड़ आपको छू भी नहीं पाएगी। अगर आप श्री भगवान जी के साथ अपने हाथ योग जोड़ लेते हैं, तो इस संसार में जो कीचड़ है, जो बुराइयां हैं, वो आपको छू भी नहीं पाएंगी। दोस्तों, श्री भगवान जी मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। किसी और में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसलिए हमेशा 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 श्री भगवान जी को याद करते रहिए। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जब आप किसी व्यक्ति को पुकारते हैं, अगर वो 2-4 बार नहीं सुनता और आप पुकारते रहते हैं, तो एक बार पलट कर जरूर देखेगा आपकी तरफ। तो ये मत सोचिए कि भगवान जी मेरी नहीं सुनते हैं। भगवान जी तो एक ही आवाज में सुन लेते हैं, एक ही आवाज में। लेकिन मन से पुकारो। आपकी पुकार जो है हृदय से निकलनी चाहिए। दोस्तों, जब आप अपने आप को पूर्णतया भगवान जी को सौंप देते हो, तो ये 100% गारंटेड है कि आपके दुख आपको छुए बिना चले जाएंगे। ये दुख कीचड़ के समान है और आप कमल के समान हो। और ये कीचड़ रूपी दुख आपको छू भी नहीं पाएंगे। अगर आपने अपने आप को पूर्णतया सौंप रखा है, पूर्णतया, तो मैं आपको लिख कर देता हूं गारंटी से। पहले भी बहुत बार आपको लिख कर दिया है भाई मैंने। आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि दुख रूपी कीचड़ जो है, आप कमल रूपी फूल से दूर ही रहेगी। वो आपके नजदीक तो आ जाएगी, लेकिन आपकी जिंदगी में ये दुख आपको छुए बिना समयानुसार चले जाएंगे। किस लिए? क्योंकि आपने अपने आप को पूर्णतया उस मालिक को सौंप रखा है। दोस्तों, ये दुख, ये तनाव, ये चिंता एक ही तरह से छूट सकती है, केवल 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 मालिक के नाम रूपी संकीर्तन से। किसी भी रूप में उस मालिक का नाम लेते रहिए। और मन ही मन ये विचार करते रहिए, जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अगर मेरी जिंदगी में कोई दुख आया भी है, तो वो दुख जल्दी ही चला भी जाएगा, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। अगर कोई बीमारी आ गई है तो दवाई खाएंगे, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे, एकदम से थोड़ी चले जाएगी। लेकिन दवाई खाने से आपकी जो बीमारी है वो आपको कष्ट नहीं देगी। उसी तरह ये दवाई समझ लीजिए कि भगवान का नाम है,
शरीर की बीमारी दवाई से दूर होगी, लेकिन बाकी जो दुख है वो भगवान नाम रूपी दवाई, उसके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमेशा 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 उसके नाम का संकीर्तन करते रहिए और इन दुखों से कोसों दूर हो जाएंगे तुम्हारे दुख, कोसों दूर। इसका मतलब ये नहीं है कि दुख आएंगे नहीं, आएंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं करेंगे। कमल के फूल की भांति कीचड़ आपको छू भी नहीं पाएगा, ये दुख आपको छू भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे 1,00,000 बार पूछेंगे तो भी मैं यही कहूंगा कि मालिक का नाम सर्वोपरि है, मालिक का नाम सर्वोपरि है। फिर उस मालिक को आप चाहे किसी भी रूप से, किसी भी नाम से पहचानिए। आपने उस मालिक का नाम चाहे कुछ भी रखा हुआ है, जिस तरह पत्नी के लिए आप पति हैं, बच्चों के लिए आप बाप हैं, ऑफिस में जाते हैं तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए आप बॉस हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग है आपका नाम, कहीं पति, कहीं बाप, कहीं बॉस। तो उसी तरह उस मालिक का नाम भी सब ने अपने अपने रूप में ले रखा है। तो आप किसी भी रूप में उसको जपिए, लेकिन जपिए जरूर, क्योंकि उसके बिना कोई चारा नहीं है। जप कर तो देखिए, मान लीजिए, जप कर तो देखिए। अगर दुखों से दूर पाना है, तो दुखों को दूर भगाना है, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं। दुख आपको छू भी नहीं पाएंगे, आएंगे जरूर आएंगे, क्योंकि ये वर्तुलाकार बना हुआ है, वर्तुलाकार। ये सुख, ये दुख, ये घूम रहा है, लेकिन आप हमेशा सम रहोगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैंने बताया, 84 लाख योनि में जितने भी जीव विद्यमान हैं, सबके लिए प्रार्थना करिए और सबके लिए दुआ मांगिए, सबके लिए। तो पलट के आपके पास ही आएंगी, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जैसा आप करेंगे वैसा पाएंगे। कर कर देखिए।